श्री वल्लभाधीश की जय। सभी वैष्णवों को मेरा जय श्री कृष्णा। आज फिर हम आपको जो कल की हमारे जो वीडियो में हमने आपको 5 तरीक़ा की जो भक्ति बताई थी, वो सालोक, सृष्टि, सामीप्य, सारूप और एकत्व, इसके बारे में जो बताया था उसमें एकत्व रह गया था, क्योंकि उसका जो विवरण है वो थोड़ा लंबा है और हम उसको विस्तार से बताना चाहेंगे। इससे पहले जिन्होंने वैष्णव ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे उन वैष्णवों को बढ़ाएं और वो आनंद ले सकें, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत गोपनीय और गूढ़ हैं, जो आजकल बड़े ढूंढने से मिलती हैं, और जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं सभी वैष्णव उसका आनंद लें। जो हमने कल आपको ये बताई थी उसमें था एकत्व। एकत्व का मतलब क्या होता है? जो भगवान के साथ मिल जाए, एकत्व हो जाए। ये 5 प्रकार की मुक्तियां दी जाने पर भी सेवा को छोड़कर वे उन्हें स्वीकारते नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो एकत्व हो जाता है, जो भगवान में मिल जाता है, भगवान में मिलने से पहले प्रभु क्या करता है, उसकी परीक्षा लेता है। परीक्षा किस प्रकार लेता है कि पहले उसके जो मित्रजन, संबंधी, सगे संबंधी जो होते हैं उनसे उनको छुड़ा देता है और उनको भोग विलासता से दूर कर देता है। फिर तीसरा देता है उसको दारिद्र्य। वो दारिद्र्य में कितना वो अपने को तपना होता है, ये ठाकुर जी देखते हैं कि ये मेरे प्रति कितना दृढ़ है कि ये सब चीज़ छूट जाने पे, सगे संबंधी, स्वजन और अपने भोग विलासता भी छूट गई और दारिद्रता भी आने पर भी ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। उसमें क्या होता है, एकत्व भाव आता है। उसको क्या बोलता है, बिना मत सेवन जना। उनका बिना मत सेवन जना का मतलब क्या है, सेवा ही उनका नित्य स्वभाव है। सेवा से वंचित कर देने वाली मुक्ति तो उनके स्वभाव के विरुद्ध है। वे चाहते ही नहीं। शेष रही 4 प्रकार की दूसरी मुक्तियाँ, सालोक, सृष्टि, सामीप और सारूप, ये चारों भी नहीं चाहते, क्योंकि ये ऐश्वर्यवती मुक्तियाँ हैं। इसमें क्या है, इसका मतलब कि जो वैष्णव जो जिसको प्रभु क्या करता है, उसको परीक्षा करने के लिए जब भक्त को अपनाते हैं, उससे पहले उसको ना अहम देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं कि ये ऐश्वर्य में भी मुझे भज सकता है, नहीं भज सकता। ऐश्वर्य जब उसको मिल जाए, जो प्रभु का भक्त होगा, चाहे उसको ऐश्वर्य मिले, चाहे उसको दारिद्र्य मिले, वो किसी भी स्थिति में हो, वो प्रभु को, अपने गोविंद को, अपने वल्लभ को भजता ही रहता है। इसमें क्या है कि भगवान के समान लोक मिल जाए, भगवान की समीपता प्राप्ति भी हो गई, तो भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना चाहते। वे कौन है? वे हैं भजनानंदी प्रेम भक्ति। उसमें इसका मतलब ये है कि अगर उनको भगवान में मिल जाए, भगवान समान जैसा वैकुंठ धाम भी मिल जाए, फिर भी वो अपने गोविंद को, अपने वल्लभ को भजना नहीं छोड़ते हैं। उनके जो हृदय अंतरात्मा में गोविंद और वल्लभ समा गए हैं ना, उसका मतलब ये है कि उनको तो सिवाय अपने गोविंद, अपने माधव, अपने जो वल्लभ हैं, उनके अलावा दूसरी चीज़ की चाह नहीं है। चाहे उनको कहीं भी किसी लोक में रखें, किसी भी स्थिति में रखें। इसमें क्या होता है, निवृत्त तर से उनको भोग तृष्णा और मोक्ष तृष्णा, भोग के और बिना मोक्ष के शांत हो चुकी है गोविंद को भजन प्राप्त करके। और उनका क्या है इसमें तृष्णा, भोग तृष्णा, कि हमको किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाए अपने अंदर, चाहे हमको कोई खाने में अच्छा मिले या ना मिले, लेकिन अपने प्रभु को समर्पित हुआ मिले। अपने को जो भक्त और वैष्णव का क्या लक्षण होता है, इसमें 4 चीज़ जो होती हैं, असमर्पित, अन्याश्रय, असदा लाभ और दुसंग। इसमें जो ये सब चीज़ छोड़नी पड़ती है। असमर्पित, हम प्रभु के बिना, भोग लगाए बिना, उनके आरोग्य बिना जो है सामग्री, वो जो प्रसाद लिए बिना हम किसी चीज़ में लालसा नहीं रखनी। लालसा रखनी है तो अपने प्रभु प्रिया प्रीतम, अपने राधे जू, अपनी किशोरी जू, अपने वल्लभ, इसमें अपने प्रियतम में अपना मन लगाना है। और ये जो कर सकते हैं वो भजनानंदी वैष्णव। वैष्णव का जो स्वरूप है असल में देखा जाए तो वो अपने वल्लभ के ही स्वरूप में है, क्योंकि हमारे जो महाप्रभु जी आचार्य श्री वल्लभ ने बोला है कि वैष्णव मेरो हृदय है।
यही प्रभु के है। उसमें क्या है, जब प्रभु की लीला चलती है ना तो वैष्णव को इतना आनंद आता है। भगवान की लीला का एक एक शब्द जो उनके मन और वाणी में आता है वह इतना बरसता है कि अन्य किसी रस की पिपासा के वहाँ आने पर कोई कल्पना भी नहीं होती है। वे दिन रात रसोन्मत्त होकर रस समुद्र में डूबे रहते हैं। इसमें क्या है कि जो वैष्णव है, जैसे राजा आस्करन थे, उनको बस अपने ठाकुर जी के अलावा किसी चीज़ में आनंद नहीं आता था। एक बार एक नाटक करने वाला वो सभी को हंसाता था, उसको घमंड हो गया कि मैं सभी को हंसाऊंगा। तो एक वैष्णव ने बोला कि तू राजा आस्करन को हंसा के दिखाओ तो हम माने। वन ठीक है, मैं राजा आस्करन को हंसाने चलता हूँ। तो वहाँ उन्होंने राजा आस्करन के यहाँ लीला करी। दिन रोज़ वो हंसाता, लेकिन राजा आस्करन थे वो ठाकुर जी की सेवा में निमग्न रहते थे। अब वो नहीं हंसा पाया। जब परेशान हो गया तब उन्होंने बोला कि ये राजा तो हंसता ही नहीं है। तब वैष्णव ने बोला तेरा जब घमंड चूर हो गया है ना, तो जो इसके प्रभु की लीला है वो करके दिखा, ये तब हंसेंगे। तब उन्होंने प्रभु की लीला करी, तब ये राजा आस्करन हंसे। इसका अभिप्राय क्या होता है कि जो ठाकुर जी के चित्त में अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, उसको हर वस्तु में हर जगह उसको अपने ठाकुर जी अपने वल्लभ दिखाई पड़े, वहाँ वैष्णवता आती है। और वैष्णवता जब आ जाती है तो उसके अंदर दासत्व, दीनता और दृढ़ता ये आ जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भागवत में भी प्रमाणित है। क्योंकि ये जो भक्त होता है ना, भक्त जो होता है भगवान के अधीन होता है और भगवान भक्त के अधीन होता है। यह प्रभु की ना जो दोनों में मिलन जो होता है ना, वहाँ ना तो वैराग्य आता है ना कोई और आता है। इसमें सिर्फ ज्ञान वैराग्य की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ जो होती है प्रभु के मिलन की इच्छा, पिपासा होती है। यही ब्रज भक्तों, ब्रज जन का हाल है। वो सीधा सीधा सुबह उठते हैं तो ठाकुर जी की लीला का गान करते हैं और ठाकुर जी को स्मरण भरते हैं और वो एक ही शब्द बोलते हैं कि हमारो लल्ला के अलावा हमारो दूसरो कोई नहीं है। ये ब्रजवासिन की पहचान है और यही पहचान हमारे वैष्णव जन की है। लेकिन अपने स्वरूप, आज हम स्वरूप को थोड़ा समझना थोड़ा सा भूल गए। हम क्या है कि हमको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ और हम ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। नहीं, हम देखें असलियत में तो हम ज्ञानी नहीं हैं। और अपना जो मार्ग है वो ज्ञान को मार्ग नहीं है, भक्ति और भावना को मार्ग है। आप भावना से ठाकुर जी को बुलाएंगे तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी भावना के भूखे हैं और अहम के भूखे हैं। जब अपने भक्त को अहम भी हो जाता है तो उसके अहम को भी ग्रहण करते हैं और उसे सही रास्ते पे अपने भक्त को लाते हैं। और जब उसको भावना हो जाती है तो प्रभु उसकी भावना को रोकते हैं। आप भावना से एक बाजरे की छोटी सी दाना रखेंगे ना, वो ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न आएगी, क्योंकि आपकी भावना अत्यंत सुंदर है। और अगर आपने ठाकुर जी को मैं 56 भोग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो ठाकुर जी कभी नहीं रोकते। इसमें सिर्फ जो एकत्व जो मैं आपको बताया है, इसी का ये मैंने उदाहरण दिया। एकत्व का मतलब सिर्फ एक ही है कि अपने प्रभु में मिल जाओ। प्रभु के अलावा दूसरी चीज़ हमको सोचनी नहीं है, नहीं जाननी है, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे सर्वस्व हैं। यही हमारे वल्लभाचार्य जी ने कहा है पुष्टि मार्ग में कि मैंने जो मार्ग सरल बनाए हुए वो अपने वैष्णव भक्त जन उनको बनाए हो। वो जो मार्ग बनाए हुए वो ब्रज भक्तन के द्वारा देखते हुए बनाए हो, ताकि मेरे जो वैष्णव हैं, जो लीला से भटके हुए हैं, जो लीला में आए हैं, वो सरल रास्ते से मेरे वल्लभ, मेरे ठाकुर जी को प्राप्त हो जाएं। ये हमारे पुष्टि मार्ग में बनाया है। क्योंकि पुष्टि मार्ग जो है अपने सिर्फ ब्रज के ऊपर आधारित है, यही है। और यही भागवत में बोला है, व्यास जी ने भी यही बोला है और यही हमारे वल्लभ ने बोला है। जब व्यास जी ने ना ये भागवत में जब बोला है, वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णव कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरन गोप वृंदे वृंदारन स्वपद रवण प्राविशद गीत कीर्ति। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। इसमें जो बोलते हैं, अर्थात श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके
सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों पे वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। ये ही अपने पुष्टि मार्ग में श्लोक बोला गया है। इसको जब आप अर्थ समझोगे तो इसका मतलब सीधा सीधा पुष्टि मार्ग जो है वो ब्रज से है। इसमें जो भक्ति है तो मेरा जो एकत्व का जो भाव है वो ही एकत्व में प्रभु में लगाओ और तब आपको पुष्टि मार्ग का आनंद मिलेगा। आप अंतरात्मा से भावना को समझो। अभी बोलते हैं कि वैष्णव हमको ठाकुर जी नहीं मिलते, उनको भाव नहीं मिलता। वो कहाँ से मिलेगा? आप जब प्रभु के प्रति सब कुछ समर्पित कर दोगे और लालसा रखोगे कि मुझे मेरे ठाकुर जी की लालसा है पाने की, और पागल बन जाओगे। पागल का मतलब उल्टा होता है लग और पा। उसमें क्या होता है? लग जाओ और ठाकुर जी को पा जाओ। ये जो है ये वैष्णव शुद्ध वैष्णव ही कर पाएगा। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव नहीं होगा उसे बोलते हैं विषयी। विषयी लोगों को क्या, विषय कथा जो अच्छी मीठी तो लगती है, उसको जब कथा श्रवण सुनाएंगे, लेकिन जब भगवान की कथा सुनने के बाद वो रस उसको फीका फीका लगने लगता है और वो फिर उससे दूर हो जाता है। लेकिन जिसने भागवत जी पढ़ी है, जिस वैष्णव ने और सुबोधनी जी पढ़ी है, उसमें जो प्रभु का प्रेम रसास्वादन लिखा है वो अत्यंत सुंदर है और उसको चखने से ही जीवन मात्र हमारा सफल हो जाता है। क्योंकि जो ये युग है हमारे महाप्रभु जी ने उसको देखते हुए, क्योंकि अल्पायु है, इसमें जितना आप ठाकुर जी का मानसी से स्मरण करोगे ना तो आप ठाकुर जी को प्राप्त हो जाओगे। और उन्होंने बोला है ठाकुर जी ने, जो मोही श्याम लागत मीठे तो नवरस सट रस रस अनरस है जाते सब सीठे। उसमें कहा है कि भगवान की मिठास कहीं आ जाए तो जितने भी विषय रस हैं वे सब के सब फीके और कड़वे हो जाते हैं। इसमें क्या मतलब होता है कि जहाँ आपको भगवान का जो एकत्व भाव मिल गया तो आपको सब दुनिया, सब रस, सब विषय, सब आसक्ति फीकी लग जाएगी और आपके अंतरात्मा में श्री वल्लभ विराजमान हो जाएंगे और आप वल्लभ को भजोगे और वल्लभ आपका स्मरण करेगा। यही हमारे वैष्णवताई और यही ब्रज भक्तन का प्राय है और यही एकत्व का मतलब होता है। अब हम आगे जो आएगी वीडियो, हम आपको ठाकुर जी की बाल लीलाओं का अनुमोदन कराएंगे, जो बाल लीला हैं ब्रज की। जैसे अभी आप बहुत से वैष्णव सोचते हैं कि गोकुल है ब्रज और एक गोवर्धन जतिपुरा है, ऐसा नहीं है। ब्रज में जो असली जो बाल लीलाएं ठाकुर जी ने जो करी हैं, नंदगांव, बरसाना, संकेतवन, आजनोक, ये सब जो जगह हैं वहाँ ठाकुर जी ने अपनी अपनी मधुर मधुर लीलाएं करी हैं। जहाँ महारास किया है कमई में, वो सब ब्रज में देखने लायक योग्य है, स्थान है, जिनके आपको देखने मात्र से आपके जो अंदर का रस है, प्रेम रस, वो उमड़ आएगा। हम आगे की वीडियो में आपको वो सारे प्रेम रस के स्थान बताएंगे, उनका महत्व बताएंगे। और आप सबसे निवेदन है, कृपया करके आप वीडियो को अंत तक सुने और इसको अपने अंतरात्मा में उतारें और आगे वैष्णव को सत्संग कराएं। जय श्री कृष्ण।